हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री। प्रसंग है एक संत के छलकते आंसू। एक सच्ची घटना, कोई काल्पनिक कहानी नहीं। एक युवा संत अपनी 13 वर्ष की उम्र से त्रिकाल संध्या में निरत थे। संत हमेशा अपने नियत समय हो या अन्य समय विलंब भी हो, लेकिन बिना साधना किए रहते नहीं थे। साधना उनकी जीवनचर्या दैनिक अंग बन गया था, इसलिए वे साधना को कभी नहीं भूलते। जीवन में उनकी साधना स्वाध्याय प्रतिदिन के अंग थे। स्वाध्याय अच्छे साहित्यों का करना, साधना त्रिकाल करना। किंतु संत भगवत भक्ति से परिपूर्ण होते हुए मन में आसक्ति थी कामनी की, लेकिन कोई भी कामनी उनके जीवन में मिल न सका। फिर भी कल्पना उभरती रहती उस सुख को पाने के लिए। एक दिन संत अपनी दैनिक साधना में प्रातः की संध्या कर रहे थे। एक भिक्षुक ब्राह्मण उनके द्वार पर आते हैं। संत ने साधना की पीठ से उठकर उन्हें कुछ दक्षिणा दी, लेकिन ब्राह्मण देवता बोलते हैं, आज मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं, आज तो मैं भूखा था, कुछ खाने को मिल जाता। संत के पास खाने कुछ भी नहीं थी, कोई उस दिन भोजन बना हुआ नहीं था। इसलिए वे बोले, देवता आप किसी अन्य घर पधारे, हमसे जो बन सका मैं आपकी सेवा किया। परंतु वे पुष्प चढ़ाते हुए, नैवेद्य लगाते हुए, भगवत भक्ति करते हुए गृहस्थ सुख से वंचित होने के कारण विह्वल होकर रो पड़े और ऊपर अपने आराध्य को निहारा। बोले, वाह कितनी सुंदर बनाई है आपने। खुद तो आप गृहस्थ हो, लेकिन नारद को ऐसे ही रखा। उसके बाद उन्होंने राम सिया को देख कर कहा, गजब हो प्रभुआ, खुद तो आप गृहस्थ हो, लेकिन हनुमान को ऐसे ही रखा। गजब लीला है आपकी, समझ में नहीं आती। उसके बाद वे अपनी गुरु सत्ता की ओर उनकी दृष्टि गई। सामने उनके गुरु सत्ता की, जिसमें गुरुदेव और माता जी गुरुदेव की सहधर्मिणी थी। संत छलकते हुए आंसू से उन्हें भी निहारा और कहा, गुरुदेव बस यही कृपा आप है। खुद गृहस्थ हो, लेकिन शायद मुझे विवेकानंद बनाया। ये तीनों की कल्पना उनके मानस पटल पर उभरे और उन्होंने आत्मसंतोष किया कि शायद सृष्टि का यही नियम है, हर किसी को हर कुछ संभव नहीं। जिसे जितना पर्याप्त मिला, मनुष्य को उसी में आनंद रखना चाहिए। इन देव विग्रहों का क्या गलती है? इन्होंने क्या भूल की? इन्होंने सृष्टि में जिसे कुछ विभूतियाँ दी है, तो उसके पास कुछ कमियाँ भी दी। हनुमान जी गृहस्थ जीवन से वंचित तो रहे, किंतु जो काम उन्होंने किया वो राम सिया से बढ़कर। नारद जी गृहस्थ सुख से वंचित तो रहे, लेकिन भगवत भक्ति का प्रकाश जो संपूर्ण धराधाम पर वैकुंठ तक कीर्तन किए, शायद नारायण अपनी कीर्ति खुद नहीं गाते। रामकृष्ण परमहंस भले ही गृहस्थ जीवन में होते हुए गृहस्थ जीवन का सुख न भोगे, किंतु गृहस्थ होते ही, लेकिन विवेकानंद ब्रह्मचारी होकर देश विदेश में हिंदू धर्म की जो ध्वजा फहराई वो अतुलनीय है। शायद तुम्हारी भी यही इच्छा, तुम्हारी भी यही प्रेरणा। प्रभु मुझे आंसू मत आने देना,
कम से कम खुशी तो दो, गम नहीं।